इस सारे संसार में अगर खुशी है तो सच्ची खुशी यही है। जो इस कदर भक्ति के रंग में रंगे हुए एक प्रेम भाव से विचरण कर रहे हैं, इस निराकार दातार का कोई भी हालात हों, दुनिया में सांसारिक पदार्थों के अभाव भी हों चाहे, लेकिन फिर भी वो आनंद की अवस्था में रहकर शुक्राना ज़ुबान पे भी है और मन में भी शुक्र शुक्र का भाव है। तो इस प्रकार से एक ऐसा ही नज़ारा ये देखने को प्राप्त हुआ, किस तरह से जहाँ तक भी निगाह जाती, जैसे यहाँ इस पंडाल में भी दूर दूर तक इसी तरह से आप भक्तजन उपस्थित, और बाकी के मैदानों में भी जब भ्रमण करके देखा तब भी जिस तरफ नज़र घुमा लो उधर उधर ही भक्तजनों का इस तरह से ये एक सामूहिक रूप, वाकई ही ये नज़ारा विरलों को ही देखने को मिलता है और अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते हैं जिनको ऐसे अवसर मौके मिल जाते हैं और इस समागम में आकर भरपूर आनंद लेते हैं और एक नए उत्साह के साथ अपने घरों को लौटते हैं। जिस तरफ से भी चल कर आते हैं हिंदुस्तान के, अभी भी आपने कलाकारों की कला देखी, जहाँ पर कला का सहारा तो लिया गया। कल परसों और उससे एक दिन पहले बात जो कही जा रही थी गीत कविता व्याख्यान के रूप में, आज भी पैगाम तो वही दे रहे थे, लेकिन कुछ नाच कर कुछ गा कर एक भिन्न ढंग से वही पैगाम दे रहे थे जो पहले सत्संग के रूप में दिया गया था। तो इन कलाकारों को भी जब देखा तो आपने देखा कि आपके मिशन के परिवार का रूप हिंदुस्तान के कौन सा ऐसा प्रांत है जहाँ पर नहीं बसता है। इस प्रकार से देखने वाले अक्सर इस गुमान में पड़ जाते हैं कि शायद ये पंजाबियों का मिशन है। अगर दास की आकृति देखता है या फिर इस तरह से ध्यान में बात अक्सर इंसानों की आती है कि शायद ये पंजाबियों का मिशन है, लेकिन अगर कोई इस तरह से नज़दीक आकर देखे तो देख सकता है कि किस तरह से यहाँ पर पंजाबी भी हैं, यहाँ पर सिंधी भी हैं, गुजराती भी हैं, मराठी भी हैं, असमिया भी हैं, बंगला भी हैं, तेलुगु, तमिल, केरल के भी हैं, कर्नाटका के भी हैं। इसी तरह से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश इत्यादि, मेघालय हो, सिक्किम हो, सिलचर हो, अगरतला हो, कितने कितने प्रांत हिंदुस्तान में हैं। तो सभी जगह से महापुरुष संत जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस प्रकार से अगर गौर से कोई देखे तो एहसास हो कि वाकई ही ये मिशन सर्व साझा मिशन है। ये केवल एक भाषा वालों के लिए नहीं है, एक तबके के लिए नहीं है, एक इंसान को ही ध्यान में रखा जाता है, कोई भाषा या संस्कृति ध्यान में नहीं रखी जाती। केवल और केवल एक इंसान को ही ध्यान में रखकर और एक आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़कर फिर इंसान की तरह ही भेदभाव से ऊपर उठकर ये जीवन जीने का सलीका बताया जाता है। तो इसलिए ये एक मिशन का एक असली स्वरूप है। पीछे भी यात्राएं हुई जो विश्व के कुछ मुल्कों में, तो वहाँ पर भी कई सज्जन ऐसे मिले और उन्होंने जिस ढंग से बात शुरू की तो अनुमान लगा कि शायद ये वही सोच रखते हैं
कि ये मिशन शायद पंजाब का मिशन है, पंजाबी मिशन है। उनकी बातचीत से कुछ ऐसा एहसास हुआ तो दास ने कहा कि अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए कि मिशन में अगर आप 100 अगर कोई 100% को अगर विभाजित करें तो आप जान जाइए कि शायद 20% भी पंजाबी नहीं होंगे और 80% वो हैं जो पंजाबी नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये एक मिशन ये वही पैगाम दे रहा है जो युगों युगों से गुरु पीर पैगंबरों ने इस संसार के मानव को पैगाम दिया। उनके लिए भी कोई जाति पाति का सवाल नहीं था, उनके लिए भी कोई मज़हब मिल्लत की अहमियत नहीं थी। उन्होंने भी कभी भरमों को विशेषता नहीं दी थी। उन्होंने भी माना था कि क्रियाएं कर्म कांडों से कोई मंजिल मकसूद को पा जाए। सब ने जो रास्ता बताया, जो ढंग बताया, जो विधि बताई और उस मर्यादा में से खुद गुजर के संसार को दिखाया कि यही ढंग है। इस प्रकार से एक अपने आप को समर्पित करके ब्रह्म ज्ञानियों के शरण में जाकर ही ये प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से वही एक सिलसिला यहाँ पर निभाया जा रहा है। आप महापुरुषों की इतनी लगन है और एक प्रेम भाव है हृदय में, और जैसे दास ने पहले दिन भी कहा कि साल भर इन्हीं दिनों का इंतज़ार रहता है, इस समागम के अवसर का इंतज़ार रहता है। और इस प्रकार से एक जिस प्रकार से शायर लोगों ने भी कहा है कि वस्ल का दिन भी कितना मुख्तसर है, दिनों इंतज़ार किया जिस दिन के लिए, कि ये मिलाप की घड़ी वस्ल कहते हैं मिलाप, कि वस्ल का दिन भी कितना मुख्तसर है कि आग पलक झपकते ही बीत भी गया। और दिनों इंतज़ार किया जिस दिन के लिए, कि कब का इंतज़ार कर रहे थे और ये भी इस तरह से बीत गया। लेकिन शुक्र है दातार का कि पता ही नहीं चला कब बीत गया, क्योंकि प्रेम भरा वातावरण था, क्योंकि निरोल भक्ति हो रही थी, निरोल भाईचारे की भावना को मजबूती दी जा रही थी। इस तरह से एक आँखों को तृप्त किया जा रहा था दर्शनों के द्वारा, एक दूसरे के दर्शन करके लाखों की संख्या में भक्तों महापुरुषों की चरण रज प्राप्त करके। इस प्रकार से एक किस कदर ये सुंदर ढंग से ये समा बीता है और संगत तमाम ने किस तरह से डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर इन मैदानों में इस समय को एक बिताया है। तो वाकई ही यही मिशन के जहाँ पैगाम की अहमियत है, वहाँ पर इस चीज़ की भी अहमियत है कि यहाँ पर सत वचन किया जाता है और जिस तरह से इशारा आता है उसी तरफ ही संगत अपने आप को प्रस्तुत कर देती है। और इसी प्रकार से कैसा भी हो उसी में ही खुशी खुशी गुजारे कर लेते हैं और कहीं पर शिकवा शिकायत की बात नहीं होती है। और इस प्रकार से एक कोई भी चीज़ का ध्यान ना करते हुए इस तरह से यहाँ पर इस समय को बिताते हैं। तो वाकई ही ये एक समूचे रूप में जो एक देन है, वाकई ये बहुत सुंदर देन है। और दातार के आगे यही अरदास की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे कि इसी तरह से संसार में इसको फैलाव ये मिलता चला जाए और आप भक्तजन जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं हमेशा ही एक गुरमुखताई के अनुसार
एक गुरुमुख बन के एक सही मायनों में निरोल एक प्रेम भाव से युक्त होकर एक भक्ति करते चले जाएं। और ये भक्तों में आप में ही विशेषता हुआ करते हैं, जो निरंतर पहले भी वचन आए कि फरीद बुरे दावी भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, कि बुरे दावी भला कर। इस तरह से इतनी ऊंची बातें कही गई हैं कि इस तरह से एक कितने महान वो हृदय होंगे जो बुरे का भी भला करने के लिए हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वरना तो संसार में एक अदला और बदला बस यही कुछ किया जाता है। एन आई फॉर एन आई लीव्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। इस प्रकार से संसार एक दूसरे के इस तरह से व्यवहार करते चले जा रहे हैं। लेकिन भक्तजन ऐसे विशाल हृदय वाले होते हैं कि जैसे कहा है कि क्षमा बढ़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, कि एक क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस। जिस तरह से कहा है कि जहाँ, जैसे कहते हैं कि जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ काल, इसी प्रकार से कहते हैं कि जहाँ झूठ तहाँ पाप है और जहाँ क्षमा तहाँ आप, कि जहाँ पर क्षमाशीलता होती है वहाँ पर आप ये विराजमान है, कि जहाँ क्षमा तहाँ आप, ये आप प्रभु परमात्मा है जहाँ पर ये क्षमाशीलता है। तो क्षमा बढ़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, कि जो बड़े होते हैं, सही मायनों में बड़े होते हैं, उम्र करके नहीं, कोई दौलत करके नहीं, इल्म करके नहीं, कोई कदबुत के कारण नहीं, कोई बड़ी जायदादों के कारण नहीं, ये बड़ों की परिभाषा नहीं है। बड़े वो हैं जो इस कदर जिगरे रखते हैं। जैसे दास ने पीछे भी यात्राओं में जिक्र किया, जो बचपन में काफ़ी बरस पहले लाइन सुनी है, तो किसी शायद फिल्म का ही गाना है, और उसमें जो लाइन थी वो इस कदर वाकई ही ध्यान में ऐसी बस गई कि इस दुनिया में है दुनिया वालों, बड़ा मुश्किल है इंसाफ करना, बड़ा आसान है देना सजाएं, बड़ा मुश्किल है पर माफ़ करना। कि इस प्रकार से ऐसी एक क्षमाशीलता का भाव कि इफ यू फॉरगिव and you set a prisoner free and you discover that the prisoner was you yourself। जैसे दास ने कल परसों भी कहा कि हम अपनी तरफ चारों तरफ दीवारें बना लेते हैं और इस तरह से एक चीज़ को पकड़े रखते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं। नुकसान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन उस भावना को, विपरीत भावना को जाने नहीं देते हैं। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है कि भक्तों महापुरुषों में ही ये गुण हुआ करते हैं। एक हृदय विशाल होते हैं, एक क्षमाशीलता का भाव होता है, और इस प्रकार से जैसे वो भी कहावत दास अक्सर कहता है, द आर्ट to be wise is the art of knowing what to overlook। Wisdom is there where one knows that what is to be overlooked, क्या नज़रअंदाज किया जाता है, वहाँ पर विजडम होती है। That's the art of wisdom। इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों ने ये हमेशा हमेशा ही ऐसी भावना, ऐसी अवस्था में रहकर ही इस जीवन की यात्रा को तय किया है। एक तरफ तो फॉरगिवनेस का भाव और दूसरी तरफ पुश्तों दर पुश्तों वही नफरत और बदले
लिए जाते हैं, पुश्तों दर पुश्तें चलते चले जा रहे हैं। एक तरफ फॉरगिवनेस का भाव, क्षमा का भाव, और दूसरी तरफ एक जनरेशन नहीं, कैरीज ऑन टू फ्रॉम generations to generations, and we are seeing it all around, that how people from centuries are fighting each other. इस प्रकार से पुश्तों दर पुश्तों सुना है, कई गांवों में भी ज़मीनों के झगड़े हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। तब से केस शुरू हुआ है जब बच्चे छोटे थे, वही बड़े हो गए हैं तब भी केस चल रहा है, तब भी एक ईंट घड़े का बैर बना हुआ है। इस प्रकार से ये पुश्तों दर पुश्तें चलते हैं। ये नफ़रतें, ये बदले लेने के भाव, ये रंजिशें इससे उठते नहीं हैं। तो आओ साथ संगत, इससे कभी भी कोई एक मसले हल नहीं होते हैं। इस प्रकार से एक महापुरुष, संत जन, भक्त जन ही एक संसार को एक ढंग बताते हैं, एक सलीका बताते हैं, और इसी तरह से वो फिर इस संसार के लिए भी मिसाल पेश करते हैं, आप खुद उसके ऊपर चलते हुए। तो अवसाद संगत, ये आप सभी भक्तजन महापुरुष जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं, निरंतर वहाँ वहाँ ही आप सत्संग करते हैं, वहाँ वहाँ ही सेवाएं भी होती हैं, और वहाँ वहाँ इस सच्चाई की आवाज़ को भी जन जन तक पहुँचाया जाता है। समाज की सेवा भी अनेकों अनेकों रूपों में की जाती है, जिसको सोशल सर्विस हम कहते हैं। इस प्रकार से अनेकों अनेकों देन साथ संगत के द्वारा मिशन के द्वारा समाज को दी जाती है, और आप भी निष्ठापूर्वक सत्संग भी करते हैं और सेवा में भी तन मन धन के योगदान देते हैं। और साथ ही साथ जो बहुत ही आवश्यक है, इस निराकार दातार का सुमिरन, इस निराकार दातार का एहसास, हमेशा इस निराकार का एहसास बना रहे, हमेशा ही उठते बैठते ये ज्ञान याद रहे, और हमेशा एक संतों महात्माओं के, भक्तों की, गुरसिखों की कदर हमारे मनों में रहे। कभी भी हम प्यार का दामन छोड़े नहीं, इस प्यार को मजबूत करते चले जाएं, और इस प्रकार से एक सुंदर एक वातावरण, एक महकता हुआ वातावरण, हम उसमें आप भी विचरण करें, और औरों को भी इसी महक के हम भागीदार बनाते चले जाएं। तो अवसाद संगत, दास और अधिक समय नहीं लेगा। ये समागम भरपूर, इससे हर किसी को खुशियां हासिल हुई हैं, बहुत सुंदर वातावरण बना है, इसका आनंद सभी ने लिया है। तो वाकई भक्तों की खुशी होती है, और दास का भी हमेशा यही भाव रहता है कि चाहे छोटे से कण का ही रूप क्यों ना हो, अगर किसी को खुशी दास दे सकता है तो इस तरह से तो यही हमेशा भाव रहा है। तो दातार से यही अरदास रहती है कि यही हमेशा भाव बना रहे, हमेशा साथ संगत को सर माथे पे दास रखे। और इसी प्रकार से ये जो पिछले कुछ बरस पहले ऐसे ही अवसर पर वंदना के रूप में जब आप जैसे आज मना रहे हैं, तो तब भी जब सर के ऊपर सेहरा बांधा गया, तो तब भी दास ने यही कहा था कि दास के सर के ऊपर सेहरा बांधा, देखने को तो ये सेहरा बांधा गया जो हो सकता है किसी धातु का बना हुआ हो, लेकिन जो असल सेहरा दास के सर के ऊपर है वो साथ संगत का है, वो निराकार का है। तो इस प्रकार से यही दास के सर के ऊपर ही हमेशा
ये सेहरा सजा रहे, निराकार की हमेशा कृपा रहे, साथ संगत की हमेशा दुआएं रहें। दास और अधिक कुछ ना कहता हुआ यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि आप सभी को हर प्रकार के दुनियावी सुख भी प्रदान करे और भक्ति करने की शक्ति भी प्रदान करे। साथ संगत जी धन